अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बड़ी दिलचस्प खबर है और ख़बर ये है कि जी वफाकी वज़ीर रेलवे ने कहा है कि मैं रेल नहीं चला सकता। है ना मज़ेदार ख़बर। यानी जिन्होंने ज़िम्मेदारी ली है रेलवे की, वो आते ही उन्होंने वो क्या साहब है उनका नाम, वो गाय वाले जिन्होंने अपने फार्म हाउस पे गाय दाखिल हो गई थी और उन्होंने पूरी ख़ानदान गिरफ़्तार करवा लिया था, छोटे छोटे बच्चे गिरफ़्तार करवा लिए थे इस्लामाबाद में। वो JUI में होते थे, किसी ज़माने में मौलाना फजल रहमान साहब के फाइनेंसर थे, आज़म सवाती साहब, सेनेटर आज़म सवाती, हाँ नाम भूल गया था मैं। तो वो हैं वज़ीर, क्योंकि वज़ीर रेलवे तो शेख रशीद है ना, और वो सदाबहार वज़ीर रेलवे, मुशर्रफ के वज़ीर रेलवे थे। तो आज़म सवाती साहब जो हैं, जो अब जिनको कलमदान मिला है रेलवे का, उन्होंने आते ही कह दिया, फट से कह दिया कि जी हम रेल नहीं चला सकते और आउटसोर्स करना पड़ेगा हमें। मतलब मैंने ये बात जब सुनी तो मैं हैरान हो गया कि ये तो ऐसे है कि एक ठेकेदार जो है, एक इंजीनियर जो है, वो ठेका ले किसी उसका पुल का, और उसके बाद वो आकर खड़ा हो जाए और सारा करने के बाद कहे कि जी मैं पुल नहीं बना सकता। राज मिस्त्री जो है वो कहे कि जी मैं तो ये दीवार नहीं खड़ी कर सकता, मैं दीवार नहीं बना सकता। मतलब मोची कहे कि मैं जूते नहीं सी सकता, ठीक है। और तरखान कहे कि जी मुझसे तो कुल्हाड़ा जुलाड़ा चलना ही नहीं है, और मैं तो नहीं चला सकता, आरी शारी नहीं चला सकता मुझसे, ना फर्नीचर बनेगा ना ये होगा। मतलब ये इस तरह की खबर है ना कि वज़ीर हैं रेलवे के और आते ही कह दिया कि हम रेल नहीं चला सकते और आउटसोर्स करेंगे। अब आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि हम रेल ठेके पे दे देंगे, यानी अगर इंजन है तो हम किसी और से लेंगे, टिकटें बेचने का ठेका हम किसी को देंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या। मतलब ख्वाजा साद रफ़ीक को बेहतर पता है कि आउटसोर्स करने वाले कौन थे, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो जेल भुगत आए हैं, और बहरहाल वो उनके ज़माने में भी कोई चाहता था कि रेलवे ना चलाए, कोई और चलाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया था, अड़ गए थे। और अड़ जाने का नतीजा बहरहाल फिर उनके पैरागॉन सिटीज़ के जो उनके पंगे थे वो तो सबको पता ही थे, लेकिन जो पंगा करता है फिर उनको अड़ नहीं जाना चाहिए, तो वो अड़ गए थे। और अड़ जाने के बाद उन्होंने बहरहाल भाई समेत जेल काटी, और फिर पता नहीं तौबा ताइब होकर बाहर आए हैं, कैसे आए हैं, बहरहाल बाहर आ गए हैं। तो अब देखते हैं कि उनका अभी तक कंडक्ट तो बता रहा है कि ख्वाजा साहब जो है वो कुछ अर्सा चुप रहे थे, ज़रा वो क्या होता है सांस लेकर ज़रा सस्ता के फिर दोबारा वो शुरू हो गए हैं अपने काम पर। मगर बहरहाल ख्वाजा साहब को बेहतर पता है। और अब हमारे जो नए वज़ीर रेलवे हैं, मुझे हंसी आ रही, बार बार हंसी आ रही यार, कि मतलब कलमदान ना लेते भाई, मतलब आपने क्यों रेलवे की वजारत ली? आपसे अच्छे शेख रशीद थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि रेल नहीं चल सकती, रेलवे हम नहीं चला सकते, हुकूमत नहीं चला सकती। वैसे मतलब ये हुकूमत भी कमाल है, जब से ये हुकूमत आई है तब से मतलब एक ही चीज़ है, वो ये कि ये नहीं हो सकता। मतलब वज़ीर हवाबाजी कहते हैं कि PIA नहीं चल सकता, हम जहाज़ नहीं उड़ा सकते। फिर उन्होंने वो जो किया, आपको याद होगा कि वो जो लाइसेंस वाला जो ड्रामा हुआ था कि हमारे पायलट्स के पास जाली लाइसेंस हैं, और उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तानी पायलट्स के दुनिया भर में पाबंदी लग गई और PIA की उड़ान रुक गई। पता नहीं कितने रूट्स मनसूख हो गए, कितने अरसे के लिए PIA जो है वो उड़ नहीं सकी। और पिछले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान गया था, तो मुझे लग रहा था जैसे ही मैं जहाज़ में बैठा था तो मुझे वो PIA का जहाज़ ही था, वहाँ PIA जाता है। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं कह अल्लाह ना करे मतलब ये पायलट जो है ये कहीं वो गुलाम सरवर खान साहब वाले पायलट तो नहीं है, यानी जाली डिग्री वाले, जाली लाइसेंस वाले। तो बहरहाल वज़ीर जो है वो हवाबाजी के वो कहते हैं कि जी हम जहाज़ नहीं उड़ा सकते। सनतों के वज़ीर कहते हैं कि हम स्टील मिल नहीं चला सकते, हम मिल्स नहीं चला सकते। मतलब वो मुझे याद आता है वो कि क्या देवदास फिल्म का एक डायलॉग था ना, कि मतलब सब कोई कुछ करना ही नहीं है, असल बात यह कि कुछ करना ही नहीं है, जो काम दो भाई ये हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते तो क्यों बैठे हुए भाई? वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि हम रोज़गार नहीं दे सकते। हाँ, सेहत के वज़ीर कह रहे हैं कि जनाब सेहत का काम हुकूमत अस्पताल नहीं चला सकती। अब तो ये वज़ीर आज़म साहब भी खुद कह रहे हैं, वो जो सेहत कार्ड ले के फिर रहे हैं कि जी हम नहीं सरकारी अस्पताल हम नहीं चला सकेंगे, लिहाजा हम प्राइवेट अस्पताल बनवाएंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जनाब जितनी भी औकाफ़ की ज़मीन है वो सस्ते दामों दे दें प्राइवेट लोगों को, और वो अस्पताल बनाएँ और वो चलाएँ, हम नहीं चला सकते। अच्छा, कल कह दिया कि हम रोज़गार नहीं दे सकते, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो हम क्या करें? मतलब
अब ज़रा ये माइंडसेट की बात है ना कि भाई आप आए हो हुकूमत करने, आप आए हो मुल्क चलाने, आप कह रहे हो हुकूमत कर देंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। यानी सैलाब आता है तो हम लोगों की इमदाद नहीं कर सकते, कोरोना आता है तो वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था, हम लोगों को कुछ, हम नहीं लोगों को खिला पिला सकते। आपको याद है जब फरवरी में जब लास्ट ईयर जो पहला मरहला था कोरोना का, पहला मरहला नहीं, पहली वेव थी, जो पहली लहर थी, उसमें इमरान खान साहब ने एक बार नहीं कई बार कहा कि हुकूमत तो नहीं खिला सकती लोगों को, हुकूमत लोगों की इमदाद नहीं कर सकती। फिर आपने देखा कराची पूरा डूब गया और तकरीबन सिंध डूब गया था, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक धेले की, एक टक्के की वो इमदाद नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उनके ख़्याल में हुकूमत लोगों को नहीं दे सकती। यानी हुकूमत इक़्तिदार में आने के लिए तो है, इक़्तिदार हेलीकॉप्टर बनीगाला से इस्लामाबाद तक वो रिक्शा की तरह चलाया जा सकता है। रेल के वज़ीर जो हैं वो सारी मरात ले सकते हैं, लेकिन वो हुकूमत भी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म जहाज़ चलाते हुए भी लोगों को कुछ दे नहीं सकते, और रेल के वज़ीर कह रहे हैं रेलवे नहीं चल सकता। और मतलब ये क्या माइंडसेट है कि किस तरह की वो फिर ठीक लगता है कभी कभी कि अपोजिशन जो कहती है कि हाइब्रिड रिजीम है, यानी कुछ पता ही नहीं है कि कैसे मुल्क चलता है, कुछ पता ही नहीं है कि रेल क्या चीज़ है, कुछ पता ही नहीं कि स्टील मिल क्या चीज़ है, कुछ पता ही नहीं कि गंदम क्या चीज़ है, कुछ पता ही नहीं कि चीनी क्या चीज़ है। वो चीनी वाली बात मैंने बताई थी ना, वो बताऊँगा कल कहानी उस पर, कल या परसों उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि वो चीनी जो आई है, वो जो चीनी के नाम पे जो पाउडर आया है ना, वो पाउडर वो डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है ज़बरदस्ती पंजाब में कि जनाब ये आप बेचें। अब डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो लोगों के, दुकानदारों के ऊपर और चीनी डीलर्स के ऊपर चढ़े हुए हैं कि जी आप शुगर मिल से चीनी ना ख़रीदें, हमारी इंपोर्टेड चीनी है ये ख़रीदें। गंदम का भी यही हाल है, गंदम जो उन्होंने मंगवाई है बाहर से, ये जो शॉर्टेज के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, तो वो वाली गंदम भी कोई खाने के काबिल ही नहीं है, वो जो मंगवाई गई है। वो गंदम पहले मुशर्रफ के ज़माने में भी आई थी, उसका वही हाल था, वो बड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि वो खाने वाली है ही नहीं। तो बहरहाल यानी कुछ ये कर नहीं सकते, लेकिन हुकूमत में बैठे रहना है, भाषण दिए जाना है। सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है डंडा चला सकते हैं। वो जैसे कल उन्होंने इस्लामाबाद में चलाया था उस पर असातिज़ा पर, वो डंडा ये चला सकते हैं। और कुछ उन्होंने जब भी कोई बात करो, जो भी कारकर्दगी पूछो, तो वो सिर्फ एक काम ये कर सकते हैं। यानी जो वज़ीर रेलवे जिस बात से मैं ये सारी गुजारिशात कर रहा हूँ जिनकी, उन्होंने बेसिकली जो बात की वो ये है कि लोगों से रोज़गार छीनना है, रेल को बंद करना है, रेल प्राइवेटाइज़ करनी है, स्टील मिल को बंद करना है, स्टील मिल बेच देनी है। क्योंकि स्टील मिल का आपको पता ही है कि वो 4-4.5 हज़ार लोगों को यूँ आनन फानन बेरोज़गार कर दिया। रेडियो पाकिस्तान के लोग बेरोज़गार कर दिया। हाँ, रेडियो पाकिस्तान भी बंद कर दिया। वो कमाल था, वो वज़ीर इत्तलात थे, वो मैं 2-4 और इनके भूल गया था, वज़ीर इत्तलात थे फवाद चौधरी साहब। उन्होंने कहा था कि जी हम मीडिया को नहीं चला सकते, सरकार मीडिया को नहीं चला सकती। वज़ीर तवानाई या मुशीर तवानाई या मुआविन तवानाई, वो कहते हैं हम LNG नहीं, गैस नहीं दे सकते लोगों को। मतलब कोई थोड़ी सी चीज़, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक काम कर सकते हैं वो ये है कि बेरोज़गार कर सकते हैं लोगों को, जो वो कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि स्टील मिल से लोग बेरोज़गार कर दिए, रेडियो पाकिस्तान से बेरोज़गार कर दिए, PTV से लोग बेरोज़गार कर दिए, और जो असातिज़ा हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जिनकी कल ठीक ठाक उनको वहाँ पे मार पड़ी है बनीगाला में, उनको बेरोज़गार, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू कर रहे, और सीना ठोक के कह रहे हैं कि जी हुकूमत रोज़गार नहीं देती। और उससे पहले 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे, 90 दिन के अंदर सारी की सारी माशियत ठीक कर देनी थी, मीशत ठीक कर देनी थी। मगर अब क्या है, अब जो वज़ीर जिस महकमे में लगा है, जिसको जो कलमदान मिला है, वो कह रहा है कि जनाब मेरे वाला शोबा तो चल ही नहीं सकता। और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मुल्क मैं नहीं चला सकता। तो क्यों बैठे हैं भाई? मतलब कोई सिर्फ मतलब मुझे समझ नहीं आ रही क्या अल्फाज होने चाहिए कि रेल को आउटसोर्स कर देना है। अच्छा, बिजली के शो में प्राइवेटाइज़ की तरफ उसके ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर वो अलग है। अच्छा, माफियाज़ पर कंट्रोल आप नहीं कर सकते। बार बार खान साहब कह रहे हैं ना माफिया चला रहे हैं, चीनी की माफिया हो, आटे की माफिया हो, गंदम की माफिया हो, कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। और भाषण बड़े बड़े हैं, और जो वज़ीर आता है वो उठ के ये कहता है कि जी हम नहीं चला सकते। तो नहीं चला सकते हो तो फिर वो एक शायर ने कहा था ना, अगर, अब मैं क्या कहूँ, वो शायर ने बड़ा गंदा कहा था कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। अगर मुल्क नहीं चला सकते तो फिर छोड़ दें,
भाई इलेक्शन करवा दें, किसी और को कह दें जनाब हमें नवाज़ शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने तबाह मुल्क दिया था, हम नहीं चला सकते। हर शोबा बंद करना है, हर चीज़ बंद करनी है, सरकारी अस्पताल बंद करने, रेल को बंद करना, स्टील मिल को बंद करना, सनत को बंद करना और सब कुछ बंद कर देना है। तो फिर कहते एक दिन आके कि जी हम नहीं चला सकते, किसी और को मौका दे दें, आ जाएंगे चलाने वाले, पहले भी चलाते रहे। तो बहरहाल बड़ा बड़ी अजीब अफसोस भी आ रहा है, हंसने को दिल भी कर रहा है, पता नहीं अब इसमें हंसा जाए या रोया जाए कि रेल के वज़ीर कह रहे हैं कि जी मैं रेल नहीं चला सकता और इसको नहीं हम चला सकते। तो इसी में पता नहीं क्या बंदा करे, दिमाग काम नहीं कर रहा, अकल दंग रह जाती है कि कौन आ गए हुकूमत में। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।